धौलपुर दिन भर बुलेटिन के प्रायोजक हैं कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा शांत वातावरण में कराई जाती है, जिसका पता है राजाखेड़ा बाईपास, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले भर में 2 दिन से लगातार रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में तापमान में जहां 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरावट दर्ज हुई है, वहीं लगातार बारिश से खेतों में कटी पड़ी बाजरे की फसल खराब हो रही है। साथ ही कुछ खेतों में अभी भी बाजरा खड़ा हुआ है, वह भी खराब होने की पूरी आशंका है। इस बार अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में बेमौसम हो रही इस बारिश को धरतीपुत्र इंद्रदेव का प्रकोप मान रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस बार खड़ी फसल पर आफत रूपी बारिश गिरी है। जिनके बाजरे की फसल खेत में कटी पड़ी थी, बाली के निकलने पर बची डंडल रूपी कड़ब लगातार बारिश से गल रही है। इसमें पशुओं के लिए चारे पानी की समस्या पैदा होगी। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर स्थानों से बाजरे की फसल के खराब होने की सूचना मिल रही है। लगातार हो रही बारिश से मौसम का मिजाज बदलने, ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं कोटा बैराज से करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चंबल का जलस्तर करीब 123 मीटर पहुंच गया है। धौलपुर में 71 mm, सेंपऊ में 36 mm, बाड़ी में 27 mm, बसेड़ी में 34 mm, सरमुत्रा में 54 mm, राजाखेड़ा में 49 mm और मनिया में 40 mm बारिश दर्ज की गई है। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के हौद मोहल्ले में हनुमान मंदिर पर आज विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी द्वारा दुर्गा पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में धौलपुर जिला संयोजका दुर्गा वाहिनी अनुपमा अग्रवाल के साथ बाड़ी प्रखंड की मातृशक्ति प्रमुख संध्या शर्मा और दुर्गा वाहिनी की प्रखंड संयोजका निकेता पारासर के साथ अन्य दुर्गा वाहिनी की बहनें और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने दुर्गा पूजा के साथ शस्त्र पूजन किया और छोटी छोटी बालिकाओं को शस्त्रों की जानकारी देते हुए आत्मरक्षा में उनका उपयोग कैसे किया जाए इसके बारे में जानकारी दी। दुर्गा वाहिनी के जिला संयोजक का अनुपमा अग्रवाल ने बताया कि आज महिलाएं और बालिकाएं असामाजिक तत्व की बढ़ती वारदातों के चलते सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आज मातृशक्ति और बालिकाओं को सुरक्षा का खतरा है। इसी को लेकर दुर्गा वाहिनी द्वारा बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की यह मुहिम चलाई गई है, जिसमें शहर के अलग अलग जगह जाकर मातृशक्ति को सचेत किया जा रहा है। साथ में बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने और अपनी रक्षा करने के लिए घरेलू हथियारों को कैसे चलाया जाए और उपयोग में लें, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। आज बाड़ी शहर के हौद हनुमान मंदिर पर दुर्गा पूजा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हौद मोहल्ले के साथ कई अन्य मोहल्लों की दुर्गा वाहिनी की बहनों बालिकाओं ने शिरकत की। साथ में कार्यक्रम में आई महिलाओं को भी सचेत किया गया। इस दौरान दुर्गा पूजा के बाद शस्त्र पूजन किया गया और अपनी रक्षा में शस्त्र कैसे उपयोग में लिया जाए इसकी भी जानकारी दी। विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी तथा मातृशक्ति के उससे हम लोग है ना कार्यक्रम प्रेस कर रहे हैं। आज हम लोगों ने है ना दुर्गा पूजा का कार्यक्रम रखा था। अस्त्र शस्त्र है ना क्या कहते हैं पूजन का कार्यक्रम करा है और हम लोग है ना क्या कहते हैं बड़ी महिलाएं, हम माताएं और लड़कियां और छोटी छोटी बच्चों को हथियार को के बारे में बताया, उनको उनका उपयोग बताया और उनसे कहा इसको है इनकी आवश्यकता हमको क्यों है, ये सारी चीज़। जी, मैं संध्या शर्मा बाड़ी प्रखंड की महिला प्रमुख हूँ। यहाँ पे मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी बहनें एकत्रित हुई हैं। यहाँ पे इन लोगों को हम लोगों ने ये बताया है कि शस्त्रों का पूजन क्यों किया जाता है और लड़कियों को आत्मनिर्भर क्यों होना चाहिए। अपने बचाव के लिए लड़कियों को हथियार रखने चाहिए और अपने बचाव के लिए लड़कियों को स्वयं आत्मनिर्भर रहना चाहिए। ये सारी जानकारियाँ हम लोगों ने दुर्गा वाहिनी बहनों ने यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मैं दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका अनुपमा अग्रवाल। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण कर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी एक 16 वर्षीय नाबालिग को भेला फुसलाकर अपहरण कर ले गया था। नाबालिग के परिजनों ने पुलिस थाने पर मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन खंगालकर नाबालिग को पूर्व में ही दस्तयाब कर लिया था। बाड़ी कोतवाली थाना SHO महेंद्र सिंह ने बताया कि थाने पर IPC की धारा 363 और 366 में मामला दर्ज हुआ था। मामले में नाबालिग को पूर्व में ही दस्तयाब कर लिया गया था, लेकिन आरोपी फरार हो गया था, जिसे पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने आरोपी 22 वर्षीय विकास पुत्र उत्तम सिंह खटीक निवासी धन्नुकापुरा मजरा धीमरी थाना बाड़ी को बस स्टैंड बाड़ी से गिरफ्तार किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है।
दिनांक 7/10/2012 को पीड़िता के भाई द्वारा थाना पर एक अपहरण के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पीड़िता को कल दिनांक 7/10/2022 को दस्तयाब कर लिया गया और उसके आरोपी विकास पुत्र उत्तम सिंह जाति खटीक निवासी देवी धनुपुरा को आज गिरफ्तार किया गया है, जिसे पेश न्यायालय किया गया जो 1 दिन के पीछे रिमांड पर चल रहा है, अनुसंधान जारी है। धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे में शनिवार को थाना परिसर में सीएलजी बैठक का आयोजन सरमुत्रा वृत्त अधिकारी राजेश चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मुसलमानों के 12 वफात त्यौहार को लेकर हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों से विस्तार से चर्चा की और सीओ राजेश चौधरी ने कस्बे में आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। बैठक में सीएलजी सदस्यों ने कोचिंग संस्थानों व स्कूलों के आसपास घूमने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने और कस्बे में मुख्य मार्गों पर छोटे छोटे बालकों द्वारा तेज गति से बाइक चालकों पर कार्रवाई करने को कही, जिस पर सीओ राजेश चौधरी ने थाना प्रभारी को कोचिंग संस्थानों के बाहर सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात करने और मजनुओं को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में सदस्यों ने कस्बे के हॉस्पिटल मार्ग, पंजाब नेशनल बैंक मार्ग पर लगने वाले जाम की समस्या को लेकर अवगत कराया और कस्बे की प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग की तथा कस्बे वासियों ने अन्य समस्याओं से लेकर भी अवगत कराया, जिस पर सीओ ने जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने सीएलजी सदस्यों से कस्बे में कई जगहों पर अनावश्यक तरीके से लोगों को परेशान करने के मकसद से खड़े होने वाले लोगों को समझाइश करने की अपील की। इस दौरान सीओ सरमुत्रा राजेश चौधरी, थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा, कय्यूम खान, लक्ष्मीकांत शर्मा, अयूब हाजी, कालू चरौरे, अब्दुल सगीर हाजी सहित सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। धौलपुर जिले में आज मंजरी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं तो उनमें अधिक आत्मविश्वास होता है, यह कहना था जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल का। वो आज मंजरी फाउंडेशन के द्वारा प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। मंजरी फाउंडेशन द्वारा आज नाबार्ड के सहयोग से सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत संपन्न हुए 3 प्रशिक्षणों के प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन नगर परिषद के सभागार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उत्पाद बनाने के लिए कच्चे माल और मशीनें वितरित की गईं। जिला कलेक्टर ने कहा कि धौलपुर में मंजरी फाउंडेशन जिस तरह से कार्य कर रही है वो अद्भुत है, अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का आत्मविश्वास उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करता है। यही नहीं, वो अपने परिवार और बच्चे के भविष्य के लिए बेहतर विकल्प ढूंढने और निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने महिलाओं के लिए सुरक्षा सखी योजना के पोस्टर का विमोचन करते हुए कहा कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा ही विकसित समाज की पहचान होती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा में पुलिस विभाग की पहली प्राथमिकता है और इस तरह के प्रशिक्षण लेने के बाद उनकी जागरूकता तो बढ़ती ही है, साथ में नई नई योजनाओं की जानकारी भी मिलती है। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि जिंदगी में हर फैसला लेने के लिए योग्य हो जाती हैं और अपने घरवालों का हर मुश्किल स्थिति में समाधान ढूंढने के लिए अग्रसर रहती हैं। उन्होंने कहा कि युग तेजी से बदल रहा है और महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए महिलाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दें ताकि समाज का विकास और उन्नति तेजी से हो सके। इस कार्यक्रम में 60 महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जिला कलेक्टर ने महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। सहेली समिति की अध्यक्ष कमलेश ने कहा कि इस लगातार मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्दी महिलाओं को रोजगार दिलाकर उनके स्वावलंबन को सुनिश्चित करेंगे। मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा ने संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले में आज शनिवार को प्री डीएलएड परीक्षा 63 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा ठीक 2 बजे परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से शुरू हुई और 3 घंटे की यह परीक्षा 5 बजे समाप्त हुई, लेकिन बारिश के चलते परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परीक्षार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। शिक्षा विभाग के प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल की मौजूदगी में प्रश्न पत्र और OMR शीट पहुँचाई गई। 12,983 अभ्यर्थियों में से 876 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश गर्ग ने बताया कि धौलपुर जिले में आज शनिवार को प्री डीएलएड परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग ने कड़े बंदोबस्त किए थे। जिले के धौलपुर, बाड़ी, सरमुत्रा, बसेड़ी, सेपऊ और राजाखेड़ा ब्लॉक में
63 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिन परीक्षा केंद्रों पर 12,983 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 876 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। आज पूरे राजस्थान में DLED परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें धौलपुर में भी हमारे 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें लगभग 12,983 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इसमें जो केंद्र हैं वो पूरे जिले के सरमथरा, बाड़ी, बसेड़ी, सेपऊ, राजाखेड़ा, धौलपुर सभी ब्लॉक के केंद्र हैं। इसके 3-3, 4-4 केंद्रों के ऊपर हमने एक ऑथराइज ऑफिसर लगाया गया है जो मल्टीपर्पज़ काम करेंगे। यहाँ से परीक्षा प्रश्न पत्र और OMR शीट को सेंटर तक पहुँचाना, सेंटर का फ्लाइंग के रूम में सुपरविजन करना और शाम को वो OMR वापस लेके आना। OMR सारे क्वेश्चन पेपर जो इसके लिए प्रत्येक AO अपने अपने वाहन लेके आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सारे परीक्षा केंद्र अधीक्षकों की हम बैठक ले चुके हैं परसों, सबको निर्देश दिए जा चुके हैं। माननीय जिला कलेक्टर महोदय और SP साहब के साथ में काफ़ी इस मामले में उनके साथ बैठक ली जा चुकी है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त हमने कांस्टेबल के लिए SP साहब ने उनको नियुक्त किया है और यहाँ से जो भी प्रश्न पत्र और जो OMR लेके गए हैं उनके साथ भी 2-2 कांस्टेबल लगाए गए हैं। निश्चय ही ये पूरी परीक्षा शांतिपूर्ण और बिल्कुल स्वच्छता के साथ संपन्न होगी। कहीं भी इस तरह की शिकायत नहीं आएगी कि परीक्षा पे कोई अनफेयर मीन्स घटना हो। अगर कहीं भी ऐसी बात आती है तो तुरंत उस संबंधित के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इसमें CDO को नोडल अधिकारी लगाया गया है और डायट प्रिंसिपल श्री महेश मंगल जी को सह नोडल अधिकारी लगाया गया है। इस तरह से हमारे पूरे जिले में परीक्षा गत वर्ष भी शांतिपूर्ण संपन्न हुई थी। इस साल भी हम प्रयास करेंगे परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो। धन्यवाद। धौलपुर जिले के बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने जिले में अधिक बरसात से खरीफ फसल बर्बाद होने की वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री के नाम लिखे गए पत्र के माध्यम से विधायक मलिंगा ने फसल खराबी की गिरदावरी कराकर किसानों के लिए मुआवजे की मांग रखी है। पत्र में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बताया कि जिले में हुई बरसात से खरीफ की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार की फसल में भारी नुकसान हुआ है। विधायक ने बताया मानसून की विदाई की बेला में हुई बरसात से किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। खरीफ फसल का चारा भी पशुओं को खिलाने लायक नहीं रहा है। बरसात होने की वजह से फसल और चारा खेतों में ही बर्बाद हो चुका है। उन्होंने बताया महंगे खाद, बीज और कीटनाशक डालकर खेती को पकाव की स्थिति तक किसानों ने पहुंचाया था, लेकिन बरसात ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। विगत 48 घंटे से जिले में बारिश का दौर जारी है। इस वजह से आगामी रबी फसल की बुवाई पर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। सरसों की बुवाई पिछड़ चुकी है। विधायक ने बताया फसल खराबी से किसान पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। उन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पत्र लिखा है, जिसके माध्यम से फसल खराबी की गिरदावरी कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की गई है।